आंध्र प्रदेश में वक्फ बोर्ड को किया भंग। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं जिस तरीके से पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड का नाम आते के साथ ही सबको लगता है कि एक बहुत बड़ा विषय देश को देखना पड़ रहा है और इसमें क्या आगे आने वाले समय में होगा, सब इसके ऊपर नजर लगाए बैठे हैं। वहीं हम आपको बता दें कि सीएम चंद्रबाबू नायडू ने स्टेट वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया। इसका गठन पिछली जगन मोहन की सरकार ने किया था। 30 नवंबर को जारी आदेश में मौजूदा सरकार ने पिछली सरकार के दौरान अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के जारी आदेश को रद्द कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के चुनाव पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। उसी समय राज्य वक्फ बोर्ड के गठन 2023 के सरकारी आदेश की संवैधानिकता को चुनौती देने वाले पेंडिंग केस के कारण बोर्ड को भंग कर दिया गया है। अब राज्य में नए सिरे से वक्फ बोर्ड का गठन किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री एन मोहम्मद फारूक ने कहा कि नए आदेश जियो 75 का उद्देश्य वक्फ बोर्ड में शासन संबंधी शून्यता को दूर करना है। सरकार के नए निर्देश के तहत वक्फ प्रॉपर्टी सेफ्टी और अल्पसंख्यक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। जगन सरकार ने 2023 में किया था वक्फ बोर्ड का गठन। जगन सरकार 21 अक्टूबर 2023 को वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था। शेख ख्वाजा, विधायक हाफिज खान और एमएलसी रहुल्ला को वक्फ बोर्ड का सदस्य बनाया गया था। 8 अन्य को वक्फ बोर्ड का मेंबर नॉमिनेट किया गया था। हालांकि शेख ख्वाजा के चुनाव और वक्फ बोर्ड के गठन के लिए जारी किए गए गवर्नमेंट ऑर्डर 47 की वैधता को कई रिट याचिकाओं में हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। जियो को चुनौती देने वाली और नॉमिनेट मेंबर्स में एक के खिलाफ विशेष विवाद उठने वाली याचिकाओं पर विचार करते हुए हाई कोर्ट ने अध्यक्ष के चुनाव पर रोक लगा दी थी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि सदस्य का चुनाव रिट याचिकाओं के अंतिम फैसले आने पर तय किया जाएगा। अगर हम वक्फ के इतिहास की बात करें तो मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद के समय 600 खजूर के पेड़ों का एक बाग था, जिससे होने वाली आमदनी से मदीना के गरीब लोगों की मदद की जाती थी। ये वक्फ के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। लेखक एस अहतर हुसैन और एस खालिद रशीद ने अपनी किताब भारत में वक्फ कानून और प्रशासन 1968 में बताते हैं कि 1206 से 1526 ईस्वी के बीच दिल्ली सल्तनत के समय भारत में वक्फ बोर्ड की शुरुआत हुई। सुल्तान मुइजुद्दीन सैम और गौर ने मुल्तान की जामा मस्जिद को वक्फ के 2 गांव दान किए थे। ब्रिटिश राज के दौरान लंदन की प्रीवी काउंसिल के 4 जजों ने ब्रिटिश राज के दौरान वक्फ कानून को अमान्य घोषित कर दिया था, लेकिन भारत ने मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम 1913 कानून बनाकर 4 अंग्रेज जजों के सुनाए फैसले को बदल दिया था। 1954 में आजादी के बाद भारत में वक्फ अधिनियम के नाम से लागू कानून बना और जिसके बाद वक्फ बोर्ड एक सरकारी संस्था की तरह काम करने लगी। 1964 में देश में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाई गई। वक्फ बोर्ड में 4 बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। जो बड़े परिवर्तन हम आपको बता रहे हैं इस प्रकार है। वक्फ बोर्ड का पुराना कानून ये कहता है कि सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस पर जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। लेकिन नया जो प्रस्तावित है उसमें है, नए बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा। दूसरा बहुत बड़ा फेरबदल हो सकता है, वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। तीसरा नियम है, किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो तो वह ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती है। जब तक अब जो नया नियम आएगा उसमें आएगा, जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो तो वह वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी। लेकिन नए नियमों में वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को एंट्री मिलेगी। इससे साफ है कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के जो बिल को यदि मंजूरी मिलती है तो इसमें पारदर्शिता बढ़ेगी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।